2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर। एडीआर की रिपोर्ट ने करोड़पतियों का किया खुलासा। छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार सूची में टॉप पर। जानिए कौन है पहले चरण के टॉप 5 करोड़पति उम्मीदवार। जैसे जैसे 2024 का पहला चरण नजदीक आ रहा है, सियासत गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होने हैं। इसी बीच एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट ने चुनावी सियासत की सरगर्मी को बढ़ा दिया है। पहले चरण में उम्मीदवारों की संख्या कुल 1625 है, जिनमें से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा 1618 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया गया है। बचे हुए 7 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण एडीआर द्वारा नहीं किया जा सका। क्या कहती है एडीआर की रिपोर्ट? एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 1618 उम्मीदवारों में से 252 यानी 16% पर आपराधिक मामले दर्ज है और 450 अर्थात 28% उम्मीदवार करोड़पति की सूची में आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी के सभी 4 उम्मीदवार, एआईएडीएमके के 35 उम्मीदवार, द्रमुक के 21 उम्मीदवार, बीजेपी के 69 उम्मीदवार, टीएमसी के 4 उम्मीदवार, बीजेपी के 18 उम्मीदवार और कांग्रेस के 49 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। बात करें मुख्य दलों के प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति की, तो अन्य द्रमुक के 36 उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा 35.6 करोड़ की औसतन संपत्ति है। इसके अलावा द्रमुक के 22 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 31.22 करोड़, कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों की 22.37 करोड़, आरजेडी के 4 उम्मीदवारों की 8.93 करोड़, सपा के 7 उम्मीदवारों की 6.67 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की 3.72 करोड़ रुपए बताई गई है। ये है पहले चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में सबसे अमीर उम्मीदवारों की सूची में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ टॉप पर हैं। नकुलनाथ ने अपने हलफनामे में कुल 716 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। आपको बता दें कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। छिंदवाड़ा सीट पर दशकों से कांग्रेस जीतते आई है। नकुलनाथ ने 2019 में इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस का वर्चस्व कायम रखा। उससे पहले उनके पिता कमलनाथ इस सीट का कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया करते थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर नाम आता है एआईएडीएमके की ओर से तमिलनाडु की इरोड सीट से प्रत्याशी अशोक कुमार का, जिनकी कुल संपत्ति 662 करोड़ रुपए बताई गई है। तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार बीजेपी की ओर से शिवगंगा सीट से चुनाव लड़ रहे देवानंद यादव की बताई गई है। इनकी कुल संपत्ति 304 करोड़ रुपए की है। वहीं इस लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली उम्मीदवार टिहरी गढ़वाल भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इनकी संपत्ति 206 करोड़ रुपए घोषित की गई है। 5वें स्थान पर बसपा के देवबंद से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी माजिद अली हैं, जिनकी संपत्ति 159 करोड़ की बताई गई है। हम जहां सबसे अमीर उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, वहीं एक तरफ कुल 10 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। गौरतलब है कि तमिलनाडु की थूथुकुडी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे के पोनराज ने अपनी संपत्ति महज 320 रुपए बताई है और इसी के साथ वे सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक गेंदलाल जी डोके और सूर्यामुथु ने अपनी संपत्ति मात्र 500 रुपए की बताई है। कार्तिक महाराष्ट्र के रामटेक और सूर्यामुथु तमिलनाडु की चेन्नई उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन हैं? हमें अपना जवाब कमेंट के जरिए जरूर दें। धन्यवाद।